Worldwide, blood donation is a vital part of healthcare. ब्लड ट्रांसफ्यूजन के संदर्भ में इसे लाइफ सेविंग प्रोसीजर बताया गया है। अक्रॉस मेनी कल्चर्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन का आइडिया बहुत पुराना है, लेकिन इट वाज ओनली एन आइडिया अंटिल 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए। पहला, विलियम हार्वे डिस्क्राइब्ड ब्लड सर्कुलेशन एंड क्रिस्टोफर रेन की सिरिंजेस की डिस्कवरी ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन को रियलिटी के करीब लाकर रख दिया। जल्दी ही फ्रांस और इंग्लैंड के फिजिशियंस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के एक्सपेरिमेंट्स की होड़ लग गई। In 1665, English physician Richard Lower performed the first successful transfusion between two dogs, animal to animal transfusion. 2 साल बाद ही physician Dennis performed first direct blood transfusion to a feverish young man. Blood from a lamb was used and voila, he survived and recovered. सेकेंड पेशेंट में भी ट्रांसफ्यूजन सक्सेसफुल रहा, बट थर्ड पेशेंट की ट्रांसफ्यूजन के बाद और फोर्थ की ट्रांसफ्यूजन के दौरान ही डेथ हो गई। फोर्थ पेशेंट की वाइफ ने डेनिस पर मर्डर का ब्लेम लगाया और उसे कोर्ट ले गई। कोर्ट ने उसे मर्डरर तो नहीं माना, पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के सारे एक्सपेरिमेंट्स पर बैन लगा दिया। 19th सेंचुरी में जॉन ब्लंडल परफॉर्म्ड फर्स्ट मैन टू मैन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। He used a syringe to administer small amounts of blood from multiple donors. Imagine horror. Obviously, the patient died later. We now know that there was no way to perform a blood transfusion safely before Karl Landsteiner's discovery of blood types. So let's try to understand the basis of ABO blood typing. The ABO blood group system shows 4 types of blood groups: A, B, AB and O. ये पूरा की पूरा ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पर बेस्ड है। तो व्हाट इज एंटीजेंस? दीज आर द मार्कर्स ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज। यह सेल्स की आइडेंटिटी है, ऐसा हम कह सकते हैं। व्हाट इज एंटीबॉडीज? दीज आर द प्रोटीन्स इन द प्लाज्मा। ये प्रोटीन्स फॉरेन एंटीजेंस जो उनके लिए फैमिलियर नहीं है, जो खुद के बॉडी के नहीं है, उन एंटीजेंस पे अटैक करते हैं। अब ये कंसेप्ट समझते हैं। कंसिडर अ पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ए। उसका आरबीसी ऐसा इमेजिन करते हैं कि उस पे इस तरह का मार्कर या एंटीजन, ऐसा ट्रायंगुलर एंटीजन प्रेजेंट है। इमेजिन पर्सन विथ ब्लड ग्रुप बी, उस पे हो सकता है इस तरह का एंटीजन, रफली रेक्टेंगुलर एंटीजन इज देयर। तो आप समझ सकते हैं कि ब्लड ग्रुप ए बी वाले पर्सन में दोनों भी ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों का प्रेजेंस आपको आरबीसी पे दिखाई देगा, जबकि ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन सरफेस पे नहीं दिख रहा है, ना ए ना बी, एंड देयरफॉर यहाँ पे आपको वो मार्कर नहीं दिखाई देगा। नाउ दिस इज अबाउट आरबीसी। व्हाट इन केस ऑफ एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा? तो अगर आप ब्लड ग्रुप ए की बात करो तो उसके उस पर्सन के प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडी दिखेगी। मतलब उस एंटीबॉडी का जो अटैचमेंट वाला पार्ट है वो बी के साथ कंपैटिबल रहेगा, एंटीजन बी के साथ। जबकि ब्लड ग्रुप बी जिसका है उसके प्लाज्मा में एंटी ए एंटीबॉडी रहेगी। जब भी कभी एक्सीडेंटली ब्लड ग्रुप ए वाले का ब्लड अगर ब्लड ग्रुप बी वाले को दिया गया तो दीज एंटीबॉडीज विल अटैक ब्लड ग्रुप ए एंड immediately start destroying these RBCs. जबकि ब्लड ग्रुप ए बी जिसका है उसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडीज नहीं रहेगी। दोनों एंटीजन से वो फैमिलियर है ना, तो कोई भी टाइप की एंटीबॉडी वहां पर ए या बी के अगेंस्ट नहीं रहेगी। ब्लड ग्रुप ओ में क्योंकि ना वो एंटीजन ए से फैमिलियर है ना वो एंटीजन बी से फैमिलियर है, तो इसीलिए उसके प्लाज्मा में दोनों एंटी बी एंड एंटी ए एंटीबॉडीज विल बी प्रेजेंट।
जब ये एंटीजन एंटीबॉडी कंपैटिबल होते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, तो कुछ इस तरह की रिएक्शन होती है। The antibody will go and attach to the antigen. The WBCs will accumulate and they will destroy this entire complex. These complexes will create clumps, गांठें बन जाएगी, जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में एग्लूटिनेशन कहा जाता है। ये एग्लूटिनेशन अगर लिविंग पर्सन के बॉडी में होता है तो उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। जबकि यही रिएक्शन अगर हम स्लाइड पे परफॉर्म करें तो ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन के लिए हम उसे यूज कर सकते हैं। अगर इसे समराइज करना हो तो हम देख सकते हैं कि अगर ए एंटीजन है आरबीसी पे तो प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडी होगी। अगर बी एंटीजन है आरबीसी पे तो प्लाज्मा में एंटी ए एंटीबॉडी होगी। ए बी पर्सन के आरबीसी पे क्योंकि दोनों टाइप के एंटीजन है, कोई एंटीबॉडी प्लाज्मा में नहीं दिखेगी। एंड जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसके आरबीसी के सरफेस पे ए या बी एंटीजन नहीं है, तो प्लाज्मा में एंटी ए एंटीबॉडी एंड एंटी बी एंटीबॉडी दोनों भी दिखाई देगी। अब इस बेसिस पे हम समझ सकते हैं कि ये जो ओवरऑल रिएक्शन है स्लाइड पे वो हमको कैसी दिखाई देगी। अगर पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी है तो स्लाइड पे उस पर्सन का ब्लड 2 ड्रॉप्स में लेने के बाद पहले में एंटी ए एंटीबॉडी ऐड की और दूसरे में एंटी बी एंटीबॉडी ऐड की। यहाँ पर भी एग्लूटिनेशन दिख रहा है, यहाँ पर भी एग्लूटिनेशन दिख रहा है, यानी उसमें एंटीजन ए भी प्रेजेंट है, एंटीजन बी भी प्रेजेंट है, तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा। टाइप ए जिसका ब्लड ग्रुप है तो उसके ब्लड के साथ सिर्फ एंटी ए एंटीबॉडी रिएक्ट होगी, यहां पर एग्लूटिनेशन आपको नहीं दिखेगा। उससे एग्जैक्ट अपोजिट आपको टाइप बी में दिखेगा और टाइप ओ के पर्सन में आपको कहीं पर भी ना एंटी ए एंटीबॉडी के साथ ना एंटी बी एंटीबॉडी के साथ एग्लूटिनेशन नहीं दिखाई देगा। इससे अब हम बहुत अच्छी से समझ सकते हैं कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट यूनिवर्सल डोनर का कंसेप्ट क्या है और कौन सा ब्लड ग्रुप किस दूसरे ब्लड ग्रुप को ब्लड डोनेट कर सकता है। ब्लड टाइप ए, ये ब्लड टाइप ए वाले पर्सन एंड ए बी वाले दोनों को भी ब्लड डोनेट कर सकता है, जबकि ए ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड रिसीव कर सकता है। अगर आप ए बी की बात करो तो वो डोनेट सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ही कर सकता है, क्योंकि उनके आरबीसी पे ए और बी एंटीजन दोनों है। लेकिन रिसीव वो ए से भी कर सकता है, बी से भी कर सकता है, जो पर्सन का ए बी ब्लड ग्रुप है उससे भी कर सकता है और जिसका ओ ब्लड ग्रुप है उससे भी कर सकता है। जबकि आप ओ ब्लड ग्रुप की बात करो तो आरबीसी पे कोई एंटीजन है ही नहीं, तो है ही नहीं, तो फिर वो ब्लड ग्रुप ए वाले को भी डोनेट करे या बी को करे या ए बी को करे या ओ को करे, कहीं पर भी क्रॉस रिएक्शन होने के चांसेस नहीं है। जबकि वो रिसीव सिर्फ ओ से कर सकता है। तो ओवरऑल अगर आप कंडीशन देखें तो हम ए बी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहेंगे, ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहेंगे। यही कंसेप्ट आप आर एच एंटीजन, जिसे डी एंटीजन भी कहा जाता है, वहां पर भी अप्लाई करेंगे। जिन पर्सन के आरबीसी पे ये एंटीजन है उन्हें आर एच पॉजिटिव कहा जाता है, जिन पे नहीं है उन्हें आर एच निगेटिव कहा जाता है। अगर आप ये चार्ट ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप ये सभी को थियोरेटिकली ब्लड डोनेट कर सकता है, तो यूनिवर्सल डोनर। जबकि ए बी ब्लड ग्रुप ये सभी ब्लड ग्रुप से ब्लड रिसीव कर सकता है, तो ए बी पॉजिटिव को हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट करेंगे। थैंक यू एवरीवन, we will meet again in next video. Till then, bye.